अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 3 एंजाइम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मोड ऑफ एंजाइम एक्सप्लेन करेंगे। आज के लेक्चर में मोड ऑफ एंजाइम में लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मोड ऑफ एंजाइम। मोड ऑफ एंजाइम का मतलब ये है कि किस तरह एंजाइम अपना फंक्शन अदा करता है। There are two hypotheses to explain mode of enzyme action. हमारे टेक्स्ट बुक में 2 hypotheses है कि किस तरह एंजाइम अपना फंक्शन अदा करता है। तो फर्स्ट वन इज लॉक एंड की मॉडल एंड सेकंड वन इज इंड्यूस फिट मॉडल। ये हम इंशाल्लाह ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। एमिल फ्यूचर 1890 प्रोड्यूसर लॉक एंड की मॉडल। 1890 में एमिल फ्यूचर ने लॉक एंड की मॉडल को एक्सप्लेन किया कि किस तरह एंजाइम अपना फंक्शन अदा करता है। तो लॉक एंड की मॉडल का मेन पॉइंट है, ये हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सबस्ट्रेट इज इमेजिन लाइक अ लॉक एंड एंजाइम इज इमेजिन लाइक अ की। हाँ, इस मॉडल के मुताबिक हम ये ख्याल करेंगे कि सबस्ट्रेट फूड भी हो सकती है कि सबस्ट्रेट ये एक लॉक है और एंजाइम हम ये इमेजिन ये ख्याल करेंगे कि ये एक की है। एक खास की एक खास लॉक को ओपन करता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द एक्टिव साइड of enzyme has definite shape and rigid structure. एंजाइम के इस स्ट्रक्चर को हम एक्टिव साइड कहते हैं। तो इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम का जो एक्टिव साइड है वो डेफिनेट शेप होगा और रिजिड स्ट्रक्चर होगा। इसका मतलब ये है जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड है, वो तब्दील नहीं हो रही है। लॉक एंड की मॉडल assume that a particular की ओपन अ पर्टिकुलर लॉक। इस मॉडल के मुताबिक एक पर्टिकुलर की चाबी एक पर्टिकुलर एक खास लॉक वो ओपन कर रहा है। स्पेसिफिक एंजाइम एक्ट अपॉन अ पर्टिकुलरली सबस्ट्रेट के एक खास एंजाइम वो ब्रेक डाउन करता है। इट का मतलब ये है ब्रेक डाउन। कि एक खास एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करता है। फॉर एग्जांपल, इस डायग्राम में जो एक्टिव साइट है इस एंजाइम का वो सबस्ट्रेट की तरह है। ये रिएक्शन हो जाएगा। अगर ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से मुख्तलिफ हो तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगा। इस मॉडल में ये एक्सप्लेन किया कि एक्टिव साइट जो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो रिजिड है। अगर सबस्ट्रेट इसकी तरह है तो फिर ये रिएक्शन हो जाएगा। अगर सबस्ट्रेट इससे मुख्तलिफ हो तो फिर ये रिएक्शन नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव साइट अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर रहा। इसका ये कंक्लूजन है। तो इसका ये कंक्लूजन है। सो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज रिजिड स्ट्रक्चर that does not modify or change during a chemical reaction. Change structure. ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। जब तो ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट शेप की तरह है तो इसके साथ अटैच हो जाता है और रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इससे एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच हो जाए तो उसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और एंड में एंजाइम और प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग हो जाता है। एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड रेगुलेटर और ऑन ऑफ स्विच कहते हैं। एलोस्टेरिक साइट को हम रेगुलेटर या ऑन ऑफ स्विच भी कहते हैं, क्योंकि एलोस्टेरिक साइट एंजाइम का जो एलोस्टेरिक साइट है वो भी रिएक्शन को ऑन और ऑफ करता है। ये भी रिएक्शन में अहम किरदार अदा करता है। रेगुलेटरी एंजाइम, ये पॉइंट अपने साथ नोट करें
कि those enzyme which work according to the lock and key model, so those enzyme is called non-regulatory enzyme. वो enzyme जो लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक अपना फंक्शन अदा करता है तो उस एंजाइम को हम नॉन रेगुलेटरी एंजाइम कहते हैं। और इसका एग्जांपल सक्रेज एंड माल्टेज है। सक्रोज ये एक डाइसैकेराइड है, उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। माल्टोज भी लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक अपना फंक्शन अदा करता है। और वो माल्टेज भी ये एक डाइसैकेराइड है, 2 मोनोसैकेराइड से बना हुआ है। ये हमने चैप्टर 2 में ब्रीफली एक्सप्लेन किया। और इससे 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है। ये टर्मिनोलॉजी भी अपने साथ नोट करें। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी क्या है? व्हेन वन enzyme can catalyze only one substrate and essentially no other, it is called absolute specificity. वो एंजाइम जो सिर्फ एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और वो दूसरे सबस्ट्रेट में हिस्सा नहीं लेता है, कि दूसरे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, तो उस एंजाइम को हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी कहते हैं। इसका एग्जांपल यूरिएस एंजाइम है। यूरिएस एंजाइम सिर्फ यूरिया in the presence of water को कन्वर्ट करता है अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ये यूरिएस एंजाइम का फंक्शन है कि वो सिर्फ यूरिया को अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में वो कन्वर्ट करता है। तो सेकंड मॉडल को हम इंड्यूस फेट मॉडल कहते हैं। सब एंजाइम ऐसे है कि वो लॉक एंड की मॉडल को ओबे नहीं किया, तो कोजलेन साइंटिस्ट ने एक अनदर मॉडल को एक्सप्लेन किया। उस मॉडल को हम इंड्यूस फेट मॉडल कहते हैं। कोजलेन in 1959 proposed the induced fit model। 1959 में कोजलेन ने इंड्यूस फिट मॉडल को एक्सप्लेन किया। इंड्यूस फिट मॉडल का कुछ मेन पॉइंट है। दिस मॉडल द एक्टिव साइट of the enzyme is not a rigid structure and it is flexible, therefore it is modified as the substrate interact with the enzyme। इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। जब वो सबस्ट्रेट के साथ जब वो इंटरेक्ट करता है तो वो अपना एक्टिव साइट मॉडिफाई करता है, चेंज करता है। इसका मतलब ये है अगर सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है अगर वो मुख्तलिफ आ जाए तो फिर ये एंजाइम अपना एक्टिव साइट चेंज कर रहा है और फिर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। As the reaction is completed, the active site regain its original position। अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो एंजाइम अपना एक्टिव साइट ओरिजिनल जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो अडॉप्ट कर लेता है। The flexibility of active site, it convert more than one type of related substrate into product। इस मॉडल के मुताबिक अगर एक्टिव साइट अपना जो शेप है वो फ्लेक्सिबल कर रहा है, वो चेंज कर रहा है, तो फिर ये एंजाइम वो सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। एग्जांपल कार्बनिक एनहाइड्रेस व्हिच कैन ऐड O2 to hemoglobin as well as can control the formation of the carbonic acid and bicarbonate in blood। हमने ये पढ़ा है कि इंड्यूस फिट मॉडल में कि एक एंजाइम बहुत सारे फंक्शन अदा करता है, तो इसी तरह कार्बनिक एनहाइड्रेस 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन अदा करता है। कि एक फंक्शन ये है O2 मॉलिक्यूल को हेमोग्लोबिन के साथ अटैच करना और दूसरी फंक्शन ये है कि ब्लड में कार्बनिक एसिड और बाइकार्बोनेट को मेंटेन करना। ये कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम का फंक्शन है कि वो बहुत सारे रिएक्शन अदा करता है, क्योंकि
कार्बनिक एनहाइड्रेस अपना एक्टोसाइड वो मुख्तलिफ सबस्ट्रेट के लिए वो अपना एक्टोसाइड चेंज कर रहा है। रिएक्शन है कि कार्बनिक एनहाइड्रेस होमोग्लोबिन के साथ फौरन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच करता है और इससे अक्सी होमोग्लोबिन बन जाता है। अक्सी होमोग्लोबिन का मतलब कि वो होमोग्लोबिन जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो और ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। और कार्बनिक एनहाइड्रेस का और फंक्शन ये है कि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे को मिलाता है और इससे कार्बनिक एसिड बन जाता है और जब इससे एक हाइड्रोजन रिमूव करे तो इससे बायोकार्बोनेट बन जाता है। तो कार्बनिक एनहाइड्रेस का टू इम्पॉर्टेंट फंक्शन है O2 को होमोग्लोबिन के साथ अटैच करना और बायोकार्बोनेट और कार्बनिक एसिड को ब्लड में मेंटेन करना है। और वो एंजाइम जो इस मॉडल पर अपना फंक्शन अदा करता है तो उस एंजाइम को हम रेगुलेटरी और एलोस्टेटिक एंजाइम कहते हैं। ये नोट करें कि वो दोस एंजाइम व्हिच वर्क अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल, दोस एंजाइम इज कॉल्ड रेगुलेटरी और एलोस्टेटिक एंजाइम। आज के लेक्चर में मोड ऑफ एंजाइम में लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस को ब्रीफली एक्सप्लेन किया। अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में याद करें। अल्लाह हाफिज।